बच्चे है ना जो हम इस प्रकार से जयंती मना रहे हैं, ये पूरा काम होगा। और दोस्तों इस बात के लिए भी कहना चाहता हूँ, मैं एक बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ, और खासकर विपक्ष के लिए तो कुछ कहना नहीं चाहता। तो विपक्ष तो लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ और दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पुरखे महात्मा फुले जिनके द्वारा पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया, जिन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने अपने बच्चे पैदा नहीं करे तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए काम किया, लेकिन आज जब पूरे देश के अंदर एक ही आवाज उठी और ऐसे नायक ने उनके जीवन के लिए, उनके विचार के लिए जब एक पिक्चर बनाई जा रही थी और 11 तारीख को उस फिल्म का रिलीज करना था, लेकिन मोदी की सरकार के द्वारा और तमाम सरकारों के द्वारा उस पर विरोध किया जा रहा है। क्या कारण है? हम अपने इतिहास को नहीं बचा पा रहे। देश में पूरी लड़ाई, अब लड़ाई चल रही है संविधान की और मनुवाद की, लेकिन आज आप लोगों को समझना होगा कि जब तक आप लोग इस सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ नहीं होंगे, आपके बच्चे भिखारी तरह बने रहेंगे। जब तक आप लोग IAS IPS और बड़े अधिकारी नहीं बनेंगे, जब तक आपके बच्चों का भविष्य नहीं होगा। क्योंकि मेरे समाज के अंदर मुझे पता है कि हर मंचों से बोल रहे हैं हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें उस जगह पर पहुंचना चाहिए जहां पर कानून की एक सिस्टम बनता है, जहां पर हमारे लोग उस कानून को क्रियान्वयन कराते हैं, ऐसी जगह पर होना चाहिए। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 25 साल हो चुके हैं पिछड़ों की हिस्सेदारी के लिए रिजर्वेशन पर, आज भी बेघर तरीके से हमारे शिक्षक कर्मी बैठे हुए हैं। हमारे से भी मेरा निवेदन है, इस लड़ाई में आप लोगों से हर जगह जो भी उनके जन्म लिया उनसे पूछने की आवश्यकता है कि हमारा क्या कारण है कि 25 साल हो चुके हैं आपकी सरकार होकर 27% आरक्षण नहीं ले पाए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपको जब हमारे अधिकार की बात आती है तो ये धर्म में लगा देते हैं, कहीं भारत पाकिस्तान करने लगते हैं, कहीं बीत की बात करने लगते हैं, कहीं दंगों की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, संभल जल रहा है, और आज देख लीजिए पूरे देश के अंदर आज एक दलित सांसद जिसने सामाजिक तौर पर एक इतिहास के बारे में बताया, उसके घर में आप उसकी हमला कर रहे हैं, उसके साथ अभद्रता, उससे बदतमीजी कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जिस प्रकार से करणी सेना हमारे पिछड़ों के नेता मानवर अखिलेश यादव को वो मुल्ला कह रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, हमें उसका जवाब अब जैसे वो ईद का है तो हम पत्थर नहीं, हम बड़ा उनको खंजर के साथ देंगे, क्योंकि अब हमारा समाज संविधान के तौर पर चल रहा है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस लड़ाई में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, जिस प्रकार से भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, हमारे नेता बैजनाथ कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, हमारे नेता रागीलाल कुशवाहा जी रागीलाल यादव जी लड़ रहे हैं, हमारे कैलाश भैया लड़ रहे हैं, नरेश भाई लड़ रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है इनके हाथ मजबूत करिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। 2 मिनट में